Audio Jungle. Audio Jungle. आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं मतदाता का कहीं। यह कार्यक्रम आपको दिखाने के लिए हमने विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग लोगों से उनकी राय लिया, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस सर्वेक्षण से दो बातें समझ में आती हैं। पहली, सियासत का ऊंट जातीय समीकरण पर ही बैठेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हाल ही में टिकट हासिल करने के लिए जिस तरीके से नेताओं ने पाला बदला, उसे जनता समझ रही है। जनता पार्टी की नीतियों, उसके नेताओं, उनके कार्यों से, उनके हरकतों से तंग है और आने वाले दिनों में सही समय पर सही जवाब देगी। आइए हम आपको ले चलते जनता की अदालत में, देखें क्या सुनाती है वह अपना फैसला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनीस। चुनाव इस समय अंतिम चरण में है और तमाम पार्टी और के नेता लोगों को, मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। लेकिन मतदाता भी मन बना करके बैठा है कि किन मुद्दों पर किसको करेगा वोट। तो हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे मतदाता का कहन और तमाम मतदाताओं से बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लोग बैठे। जी बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? शांत व्यवस्था सबसे प्रमुख है। शांत व्यवस्था। अच्छा, और क्या मुद्दा आपका रहेगा? और मुद्दा रहेगा हमारा महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी। हाँ, महंगाई तो मेन है ही है। अच्छा, महंगाई तो मेन है इस समय तो महंगाई है। जी 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 जी, महंगाई तो है। अच्छा, महंगाई है जी। तब फिर कैसे आप शांति व्यवस्था सिर्फ बता रहे हैं? महंगाई और क्या रहेगा आपका मुद्दा? तो किसको समझ रहे हैं आप कि वो महंगाई कम करेगा? अब देखिए, अभी तो आने दीजिए, समय देखा नहीं, जाए। पहले तो आप वोट करेंगे, सरकार बनेगी, फिर उसके बाद ये तय होगा कौन क्या करेगा। हाँ हाँ, वो तो है। और आपने देखा होगा, लंबा विकास आपने देखा होगा, तमाम पार्टियों को आपने देखा होगा। तो इस आधार पर आप बताइए। पार्टियां क्या, सब पार्टियां भी जो हैं अपना अपना हित देखती हैं। तमाम नेता हैं, जहाँ रहते हैं उसी का गुणगान करते रहते हैं। आए इधर है इनका गुणगान, आए उधर है उनका गुणगान। तो क्या किसके ऊपर भरोसा किया जाए? उस पर जिसके समझ में आता है किसी को दे दिया जाएगा। जी आप बताइए भाई साहब। हमारा फोन आ गया। जी आप बताएं। क्या बताऊं? हाँ, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम तो विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास और कानून। तो विकास तो अभी मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया वही मुद्दा इनका रहेगा। लेकिन उनका अपना विचार है ना। नहीं, तो पहले आप वोट देंगे, गवर्नमेंट बनेगी, सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप देखेंगे कौन विकास कर रहा है कौन नहीं। अरे तो इस समय कौन सी विगत समय को भी देखेंगे ना। जो समय बीत गया है वही तो बेस रहेगा। वही किससे अपेक्षा की जाए। जी किससे अपेक्षा की जाए, सबका तो देखा गया है। अस्थायी तो किसमें है, इन सब बातों को तो ध्यान में रखा जाएगा। तो अभी आप क्या समझ में आपको आ रहा है कि किसको वोट देने लायक है? हमारी समझ से तो भाई भाजपा को वोट देने लायक है, हमारे अपने विचार से। जी बहुत अच्छा। अब हम ये जानेंगे, एक भाई साहब बगल में बैठे हुए, इनसे इनके क्या विचार है। और ये नवयुवक हैं। जी बताइए, आप किसको वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी, वोट तो शिक्षा के मुद्दे पर करेंगे, जो जैसी शिक्षा रही है पुरानी। जी तो फिलहाल कैसा लग रहा है आपको? शिक्षा का जो स्तर रहेगी, जो व्यवस्था रही पिछली विगत वर्षों में, वही बात मुझे उसी कहना पड़ रहा है कि पहले आप वोट करेंगे, गवर्नमेंट बनेगी, फिर उसके बाद शिक्षा विकास से चीजें बाद में आती हैं। तो आपने पहले कुछ मन बनाया होगा? नहीं, मन तो बनाया, वो तो सही है जी, लेकिन ये है कि जैसे मन बनाया वही बता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब ये देखिए, कुछ लोग खुद बताने के लिए बुला रहे हैं हमसे। जी बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। विकास किया है, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने चलाया है और बहुत ही उनका हर कार्य, कहीं भी आप जाइए दिखाई दे रहा है। किसी गले में जाइए, मोहल्ले में जाइए, हर व्यक्ति आपको, एक आध ही घर बचेंगे नहीं तो हर व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुए हैं और जनता बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार पुनः आ रही भाई साहब, कहीं से कोई संदेह नहीं। जी बहुत अच्छा। ये भाई साहब, क्या नाम आपका? संतोष वर्मा नाम भाई साहब। ये संतोष वर्मा जी, इन्होंने बताया कि इस समय तमाम विकास गांव में या गलियों में जाने के बाद दिखाई दे रहे हैं। तो हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा इन्होंने बताया। जी आप बताइए। जी आप बताइए। देखिए, विकास और कानून, देश का कानून इतना खराब है कि इतने कानून लागू करते नीचे लागू नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी काम तो कर रही है लेकिन नीचे स्तर सुनवाई नहीं है, हवाई है। नीचे स्तर का क्या मतलब? नीचे स्तर पुलिस नहीं सुन रही है, कानून नहीं सुन रहा है, ऐसे आप भटकते रहिए। देश पोर्टल बना दिया है कि ये पोर्टल वो पोर्टल, कोई पोर्टल पर सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब आदमी, छोटा आदमी ऐसे दौड़ रहा है, तो ऐसे देश में कानून बनाने से क्या फायदा? कानून जो सही चलाएगा उसे वोट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? क्रिश्चियन वर्मा। ये क्रिश्चियन वर्मा जी है, काफी बुजुर्ग हैं, इनको अनुभव है। इन्होंने बताया कि कानून तो बना दिए गए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो लागू नहीं हो पा रहा है। तो आप बताएं। बस सेम ही है। आप चाचा की बात से सहमत हैं? जी। क्या नाम आपका? आरपी वर्मा। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर और कुछ लोग हम राय लेंगे। ये भाई साहब काफी समझदार लग रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब बताइए आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? भैया हम दोनों भी बॉस मिले। नहीं आप बताइए, आप भी वोट देंगे? नहीं आप वोट नहीं ना, हम वोट तो देवे करेंगे जी। हाँ। तो आप बताइए। हाँ, चेंज चाहते हैं हम, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। हाँ तो ठीक है जी, आप बताइए, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं भाई साहब कि आप भी कुछ बताएंगे। अरे हम तो बता रहे हैं जी कि मतलब चाहे जो सरकार आए करेगी अपने मनमानी। हम लोग जनता है, जैसे पीटे उसे पिटाए रहेंगे, बस पिटवाते रहेंगे, बस खत्म कहानी। हर चौराहे कहाँ देंगे? वोटों नोटा है वही दबा देंगे, बस खत्म कहानी। अच्छा, आप नोटा पर देंगे? क्यों नहीं देंगे? इतना पार्टियों से तंग हो गए? नेताओं से तंग हो गए, पार्टियों छोड़ दिए, नेताओं से तंग हो गए। नेताओं से तंग हो गए जी। आप यहाँ किसी काम से आए थे क्या? सब यही बिना काम थोड़ो आए थे। ये तो आओ थे दई के जात लेके थोड़ो जाते हैं। यहाँ देने आता है, लेने थोड़ो आता है। और आप सब ले सकते हैं, मतलब जैसे साढ़ और गिर उड़ जाए कम से कम वहाँ तो मिल जाएगा। तार वार गिरा क्या खेत में आपके? नहीं, तार नहीं, साढ़ तो गिरे थे। तार नहीं गिरेगा, साढ़ की भी समस्या है इस समय? नहीं, साढ़ गिरते हैं तो अरे मर जाते हैं तो ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन जो साढ़ लौटते पोड़ते हैं। आपका क्या नाम है? रमापत वर्मा। अच्छा, ये रमापत वर्मा जी थे। और ये अब ये काम भाई साहब कुछ दुखी हैं, इसलिए दूसरे से पैसा लेके ये पार्टी को वोट नहीं भाई, इन्हें कौन तकलीफ है? चाहे साढ़ चले, चाहे जानो, चाहे क्या जो चले बैठे। जी जी। आप बताएं, आपका फोन आ गया था। तो आपके कुछ साथ के लोग हैं, इन्होंने अपनी राय दी, तो आप भी अपनी राय दीजिए, कुछ पूछिए। जी बताइए। जो वोट करेंगे, आपने तमाम सरकारों के विकास देखे होंगे। जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, तो आप इस बार भारतीय जनता पर किसको वोट? भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा था, सबका साथ सबका विकास। जी। सबका विश्वास, लेकिन इस पर उसने वो तुली नहीं। क्या हुआ? सबका साथ अपना विकास, अपना विकास हुआ। ठीक। और हम भी जो है इस पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन हमारी बिरादरी के जी। जो ब्राह्मण बिरादरी थे जी जी, उनकी खोज कर हत्या भाजपा सरकार ने करवाया है, खोज कर। तो इससे आप दुखी हैं? क्यों नहीं दुखी हैं? अरे भाई, अगर वही ठाकुर वो गड़बड़ी करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, 300 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। जी, क्या नाम आपका? राम सूरत पांडे। अच्छा, तो इस बार आप दूसरे मुद्दे पर वोट करेंगे, परिवर्तन? अरे भाई, परिवर्तन चाह रहे हैं, जाहिर सी बात। हम लोग, हमारी बिरादरी की हत्या हुई तमाम, क्या करते हैं? खोज कर हम यही वकालत करते हैं। जी, ये वकील साहब हैं, यहाँ पर वकालत करते हैं। और ये देखिए कितनी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है, कितनी दमदारी से अपनी बात रखी है। और इस बार ये परिवर्तन चाह रहे हैं। तो हम आपको अपने अगले कार्यक्रम में दिखाएंगे, लेकिन अभी कुछ महिलाओं की हम राय लेंगे। हम इनकी भी राय लेते हैं। लंच हुआ है, चाय पानी करने आए हैं, तो देख लेते हैं इनकी क्या राय है, इनकी वकालत कैसी चल रही है, वो किस मुद्दे पर किसको वोट करेंगे। जी बताइए। हम लोगों का जो मुद्दा है
वो महंगाई और बेरोजगारी है, ठीक है ना। इसी मुद्दे पर हम लोग अपना वोट करेंगे। नहीं, आप पहले वोट करेंगे, गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद फिर आप इंतजार करेंगे कि महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले। देखिए, तो चूंकि ये कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड ये है कि चूंकि मैंने बताया ना कि मेरा मुद्दा जो है वो महंगाई और बेरोजगारी है, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। तो इसी पर हम करेंगे। बाकी गवर्नमेंट बनना ना बनना तो अलग बात हो गई। मेरा काम है वोट देना। और आपने पूछा किस मुद्दे पर दे रहे हैं, तो मेरा मुद्दा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी, इसी पर हमारा वोट जाएगा। क्या नाम आपका? यादवेंद्र यादव, एडवोकेट। ये देखिए, यादवेंद्र यादव जी थे, इनसे हमारी बात हो रही थी और ये काफी अच्छी पर्सनालिटी लग रही है। मैडम यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, हम आपकी भी राय जानेंगे किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? विकास के मुद्दे पे। किस तरीके का विकास? विकास तो भौतिक होता, मानवीय होता है। अरे भाई, मानवीय भौतिक सब पे जैसे कहा जाता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कौन से मुख्यमंत्री कितना विकास किए हैं, किस क्षेत्र में किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो नौकरी हो, जो भी हो, उस पे वोट दिया जाएगा। ये अपनी राय रखेंगे। जी चाचा बताएं, आप किस, ये चुनाव आ गया है, 3 तारीख को आपको वोट करना है, तो आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप सीनियर वकील लग रहे हैं। कई हमारे क्षेत्र का जो विकास कर पावे उसी का, अपने जिले का। हम दुनिया नहीं जानते, अपने जिले की बात हम कर रहे हैं कि हमारे जिले में ऐसा हमारा विधायक हो कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, बस यही फाइनल जानिए। जी आप भी कुछ बताएं। आप पढ़ी लिखी है, सब जो बाबूजी ने कह दिया वही है। नहीं, जो बाबूजी ने कहा वो सही है कि जो अपने क्षेत्र का विकास करे। कौन लग रहा है कि आपके क्षेत्र का? पहले तो आप वोट करेंगे, फिर क्या सरकार बनेगी? जो भी बने, सरकार बनने की वो बात नहीं है। जो भी आए सत्ता में, कम से कम अपने क्षेत्र का तो विकास करे ही। शिक्षा का हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, जो भी हुआ। ये आप मांग कर रही हैं? मांग नहीं कर रहे हैं, करेंगे ये बताइए। वोट के लिए क्या है भाई, जो अपनी उसके क्षेत्र के लिए काम करेगा आदमी उसी को चुनेगा। अब एक व्यक्ति तो ये देखिए, एक वकील साहिबा थी, इनसे भी हमारी बात हो रही थी, लेकिन इन्होंने वोट देने की जो बात की है तो विकास के मुद्दे पर किया है। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये 9 युवक दिखाई दे रहे हैं और मेरे ख्याल से पेशे से ये लोग भी वकील हैं। तो जी बताइए, आप 9 युवक हैं, पेशे से वकील भी लग रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने का? विकास का। कैसा विकास? हर तरफ का विकास कई तरीके के होते हैं। सड़कों का विकास होता है, एग्रीकल्चर सड़क का विकास, भौतिक विकास होता है, मानवीय विकास होता है। किस विकास की बात कर रहे हैं? हर तरह का विकास जितने हैं सब अच्छे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और हमारे समझ हमारा वो बात पसंद है। ठीक जी, बताएं। आप भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। जी जी बताएं, किस वोट करेंगे? क्या किस मैटर पर बताएं? वोट किस मुद्दे पर वोट करेंगे? 3 तारीख को वोट। हाँ, 3 को हमारे 3 को वोटिंग है हमारे। तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दा देश की, प्रदेश की सुरक्षा का मुख्य है जी। और इस मुद्दे पर बीजेपी गवर्नमेंट पास है, कहीं से किसी स्तर से फेल नहीं। क्या नाम आपका? शिव प्रसाद मिश्रा जी। ये देखिए, वकील साहब है, इन्होंने अपनी राय रखी है। तो और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये वकील हजरात थे, इनसे बात हो रही थी। यहाँ कुछ लोग और बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि किस मुद्दे पर किसको वोट करेंगे। जी बताइए। जी, मैं विकास पे जो है बात करना चाहूँगा। और अम्बेडकर नगर में काफ़ी विकास हुआ जो है, और बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो कि सराहनीय है। और भी विकास होने की आवश्यकता है अम्बेडकर नगर में, जैसे कि हवाई पट्टी वगैरह जो है स्टार्ट हो जाए, यहाँ रेलवे का काम शुरू हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है आने वाली गवर्नमेंट इससे आय के स्रोत बढ़ेंगे, लोग बिल्कुल आय की स्रोत बढ़ेगी और निस्संदेह जो है रोजगार मिलेगा और अम्बेडकर नगर का और विकास होगा। ये देखिए भाई साहब, ये संरचनात्मक विकास की बात कर रहे हैं कि जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, अगर इन सब का विकास होता है जिससे जहां लोगों की आय में वृद्धि होगी वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं इस समय यहाँ पर खड़ा हूँ आपके जिला न्यायालय के बाहर,
मैं लोगों के बयान ले रहा हूँ। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अनीस, टीवी 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।